नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। 20 जनवरी 2025 को जैसे ही ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, वैसे ही भारत और अमेरिका के रिश्तों में दूरी आनी शुरू हो गई थी। आज ये दूरी यहां तक पहुंच गई कि भारत पर 50% का टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगा दिया गया और साथ ही सैंक्शंस भी लगाने की बात की जा रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत चूक कहां कर रहा है, कमी कहां है ट्रंप के साथ। तो दोस्ती प्रधानमंत्री मोदी की भी हुआ करती थी और भारत अमेरिका के रिलेशंस भी पिछले 25 सालों में काफी सुधरे थे। ट्रेड भी बहुत ज्यादा भारत और अमेरिका के बीच है। तो ऐसे में भारत ने अब एक लॉबिंग फर्म को हायर किया है, जिसका मरकरी जिसका नाम है, इस लॉबिंग फर्म को हायर किया है, जो भारत सरकार, भारत का जो विदेश मंत्रालय है, भारत के जो लोग हैं और अमेरिका की सरकार में जो लोग बैठे हैं, उनके बीच में एक पुल का काम करेगी, एक कड़ी का काम करेगी और एक दूसरे की बातचीत को इधर से उधर करने में ये सहयोग करेंगी। क्या कुछ अब ये इससे कितना मामला बदलेगा, क्या टैरिफ वाली जो टेंशन है इससे खत्म हो पाएगी, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये जो लॉबिंग फर्म अब नई हायर की है भारत सरकार ने, इससे पहले भी भारत सरकार के पास लॉबिंग फर्म हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें ऐसा क्या नया है? ये अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लॉबिंग फर्म्स हायर किए जाते हैं। ये आपको ये देखना होता है कि आपकी जरूरत क्या है। जैसे डिफेंस के सेक्टर में कौन सा लॉबिंग फर्म काम कर रहा है, फाइनेंस के सेक्टर में कौन सा लॉबिंग फर्म काम कर रहा है, कौन सा ऐसा लॉबिंग फर्म है जो वहां की मीडिया को मैनेज करने में काम आ सकता है, कौन सी ऐसी लॉबिंग फर्म है जो आपको की पर्सन्स, की सीनेटर्स से मुलाकात करवा सकता है, इसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया जाता है वहां पे। और ये अलाउड है, ये लीगल है अमेरिका में। और बहुत सारे इसको लीड करने वाले कौन लोग हैं, कई पूर्व डिप्लोमेट्स हैं, जैसे कुछ ऐसे लोग हैं अधिकारी जो डिफेंस में ऑलरेडी काम करते थे, क्योंकि उनके ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि भारत को अमेरिका से ट्रेड डील करना है। भारत की इच्छा हुई कि अब करना है तो क्या करेगा। ऐसा थोड़ी है कि मोदी एक दिन फोन उठाएंगे और ट्रंप को बोलेंगे कि ट्रंप भैया आइए हम दोनों ट्रेड डील करते हैं, ऐसा नहीं होता। वो क्या करेंगे, उस डिपार्टमेंट के कंसर्न जो लॉबिंग फर्म्स हैं उसमें जाके बताएंगे कि हमारे लिए लॉबिंग करो और हमारे लिए क्या क्या हो सकता है वो काम आप देख लो। उसको पेमेंट किया जाता है और फिर उस अकॉर्डिंग से वो काम होता है। अमेरिका में इसी तरह काम होता है। वहां दखल अगर आपको बढ़ाना है तो इसी तरह आपको काम करना पड़ेगा। ये चीजें लीगल है वहां, ठीक है? हाँ, लीगल है, यही तरीका ही है वहां। तो भारत अब तक क्यों नहीं कर पाया ये काम? नहीं, ऐसे नहीं, कैसे नहीं कर पाया? हाँ, वही जानना चाहता हूं ना सर। देखिए, भारत ने इससे पहले ये जो मर्क्यूरी पब्लिक अफेयर्स है ना, इससे पहले 2 फर्म्स ऑलरेडी हायर कर रखे थे। एक का नाम है SHW पार्टनर्स LLC। ये $1.8 मिलियन ईयरली कॉन्ट्रैक्ट पे ये काम कर रही है। ट्रंप के एक पूर्व सलाहकार हुआ करते थे जेसन मिलर, वो इसको लीड करते हैं। ये क्या करता है, गवर्नमेंट रिलेशंस, पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट पे ध्यान देता है। ये 2 काम इसका है। पहला गवर्नमेंट रिलेशंस मेंटेन करना और पब्लिक परसेप्शन भारत का खराब ना हो अमेरिका के लोगों की नजर में, उस पर सिर्फ काम कर रही है। एक और है BRG ग्रुप है, वो है कॉमर्स, ट्रेड, डील्स, इन सब के फील्ड में काम कर रही है। देखिए, भारत और पाकिस्तान में फर्क है। पाकिस्तान हमसे 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है, पता है कि नहीं? उसने 6 फर्म हायर कर रखे हैं पाकिस्तान ने, अलग अलग काम के लिए। देखिए, एक तो जैसे कि अभी आपको पता होगा कि असीम मुनीर को राष्ट्रपति भवन में ये लंच के लिए बुलाया गया। ये लॉबिंग फर्म का काम था। मीटिंग फिक्स उसके अलावा जो, हाँ, मीटिंग फिक्स कराना, वो लंच के लिए अरेंज करना, उसके लिए $2.5 लाख प्रति महीना पेमेंट दिया गया है। समझे? उसके बाद एक ऐसी फर्म है जो अमेरिकी प्रशासन के साथ क्रिटिकल मिनरल्स और तेल भंडार
मतलब ऑयल एक्सट्रैक्शन वगैरह फील्ड में काम कर रही है। अभी आपको पता होगा ना, हाल में क्रिटिकल मिनरल्स और डील साइन हुई थी, उसी फर्म का हाथ। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप सरकार को, मतलब ट्रंप सरकार को खुश करने के लिए, अमेरिका में अपनी छवि अच्छी करने के लिए पाकिस्तान जो है आर्किड एडवर्टाइजर्स एलएलसी को $2.5 लाख प्रति महीने दे रहा है। क्या है फर्म का नाम? ऑर्किड एडवर्टाइजर्स एलएलसी। इसको $2.5 लाख प्रति डॉलर। इसके अलावा इसका काम क्या है? ट्रंप प्रशासन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से पैसा लेना। इसका भी सबका अलग अलग काम है कि पाकिस्तान के लिए किस तरह ऐसी लॉबिंग करो कि पाकिस्तान को पैसे मिल सके वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से। इसके लिए $2.5 लाख प्रति महीने खर्च किया जा रहा है। एक और है सीडन लॉ, इसको $2 लाख प्रति महीने दिए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। ये फर्म अमेरिका और पाकिस्तान के बीच, वही क्रिटिकल मिनरल्स वाला जो मैंने बताया, ये सीडन लॉ फर्म का नाम है, वो काम करती है। इसी फर्म ने एक काम किया है कि 30% अमेरिका का जो टैरिफ था उसको घटा के 19% पाकिस्तान के लिए लाया। इसके अलावा सीडन लॉ का एक सब कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है जिसका नाम है जेवलिन एडवर्टाइजर्स। इसको चलाते हैं ट्रंप के एक पूर्व बॉडीगार्ड हैं किथ सीलर, और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व एग्जीक्यूटिव हैं जॉर्ज सोरियल। ये जो फर्म है इसका एकमात्र काम है कि ट्रंप के नजरों में किस तरह पाकिस्तान दुश्मन न रहे। दो फर्म सिर्फ ट्रंप के आसपास इसलिए मंडरा रहे हैं, एक पूर्व बॉडीगार्ड। तो भारत इस काम में कहीं पीछे रह गया क्या पंकज जी? नहीं। देखिए, पाकिस्तान खर्च करता है $6 लाख हर महीने, भारत खर्च करता है लगभग $1.5 से $2 लाख प्रति महीने। नहीं, 3 गुना पाकिस्तान खर्च कर। भारत की इकोनॉमी जो है पाकिस्तान से 10 गुना बड़ी है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान, अमेरिका में लॉबिंग पे हम पाकिस्तान हमसे 3 गुना ज्यादा खर्च करता है। इसका कारण है, देखिए, भारत के लिए अमेरिका एक ऑप्शन है कि चलो अमेरिका नहीं तो रशिया से ही, रशिया नहीं तो चाइना से ही, चाइना नहीं ब्राजील से ही, कुछ ना कुछ। भारत का इस तरह से रिलेशन चलता है। पाकिस्तान के लिए अमेरिका सर्वाइवल है, मतलब कि अमेरिका का हाथ नहीं रहेगा तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो जाहिर तौर पे वो गरज में ज्यादा पैसे देता है। हम क्यों पैसे बर्बाद करें टैक्स पेयर्स के? हमें तो सिर्फ अपने मतलब की चीज है ना, नहीं, जरूरत तो इसकी पड़ती है ना। पड़ती तो है। जब देखो, हर देश की अलग जरूरत है। रशिया कम खर्च करता है, सबसे ज्यादा पता है अमेरिका में कौन खर्च कर रहा है? सबसे ज्यादा कौन सा देश? लाइबेरिया। तो आपको क्या लगता है कि चाइना, रशिया, इंडिया बड़े बड़े देश हैं वो बेवकूफ हैं और लाइबेरिया सबसे ज्यादा होशियार है, सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है? जरूरत किसको कितनी है? अमेरिका की, उसके अनुसार ये खर्च होता है। हमें अमेरिका की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितनी पाकिस्तान को, तो जाहिर तौर पे पाकिस्तान ज्यादा करेगा। समझ रहे हैं ना ये जी? अगर अमेरिका पाकिस्तान को पैसे ना दे तो पाकिस्तान चलेगा ही नहीं। और भारत पे अगर 20-25% का टैरिफ लगा दे फिर भी भारत को कोई दिक्कत नहीं है जी, बाकी के साथ हम डील कर लेंगे। अच्छा, इस लॉबिंग का भारत को कभी फायदा भी हुआ है? नहीं, मकसद क्या है उसके अनुसार। किस लिए? जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हो रहा था उस दौरान हमने भी एक फर्म को हायर किया था, उसका फायदा हुआ। हम तो अपने काम से टारगेटेड, अप्रोच हमारा टारगेटेड है, उसका नहीं है। उसका इस सेक्शन में भी लॉबिंग कर लो, उस सेक्शन में भी लॉबिंग कर लो। देखिए, भारत की जो सरकार है ना, इसको जवाबदेही है इसको जनता को जवाब देना पड़ता है एक एक पैसे का कि आपने कहां खर्च किए। पाकिस्तान में इस तरह की कोई समस्या नहीं है। आर्मी चाहे तो आधा पाकिस्तान लूट के अमेरिका में लॉबिंग कर ले, कौन उसको बोलने वाला है? ये भी तो देखे ना, कौन बोलेगा आसिम मुनीर को कि भैया तुम लंच खाने के लिए $2.5 लाख दे दिए, इससे बढ़िया तो आधा पाकिस्तान खा लेता, बढ़िया वही खाना। तो वॉशिंगटन, ठीक है, पाकिस्तान को तो छोड़िए सर, अब वॉशिंगटन में बैठ के जो रणनीति बनाई जाएगी वो कितनी कारगर साबित होगी? देखिए, अभी क्या हुआ है कि थोड़ा टैरिफ वगैरह को लेके और ट्रंप के हाई हेडेडनेस अप्रोच को लेकर थोड़ा सा रिलेशंस खराब हुए। तो भारत ने क्या सोचा है कि चलो टैरिफ वाले में तो ट्रंप शायद हमसे उतना खुश नहीं है, या फिर जो भी तनाव है दोनों देशों के बीच, हम दूसरे क्षेत्रों में संबंध अच्छा करके अमेरिका के साथ ओवरऑल अपने संबंधों को बरकरार रख सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में ये जो मर्क्यूरी पब्लिक अफेयर्स जो कंपनी का नाम है, ये क्या करती है कि डिफेंस डील्स करवाती है।
स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करवाती है। हम्म। तो इस फर्म को स्पेसिफिकली इस काम के लिए रखा गया। और आपको शायद पता नहीं होगा, पिछले 3 दिनों से भारत और अमेरिका के बीच एक बातचीत जारी है तेजस और जेट इंजन को लेकर। जी। वो सब कुछ ठीक रहा तो वो परचेज करेंगे, फिर खबर आएगी तो रिलेशन थोड़ा ठीक होगा। इस तरह से होता है। अगर एक कोने में अगर हमारा ठीक नहीं है, घर का एक कोना अंधेरा है, तो सभी कोने को अंधेरा नहीं रखते, कहीं रोशनी भी जलाते। लेकिन वो डील तो लंबे वक्त से हो चुकी है ना, वो तो इंजन देने में अमेरिका देरी कर रहा था। देरी कर रहा था, उसी के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं। देखिए, आपको पता होगा कि एस जयशंकर कल रशिया में एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। जी। उन्होंने रशिया में बैठकर ये कहा है कि किसी एक देश पर डिपेंडेंसी हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये रशिया के लिए भी मैसेज था कि भैया ऐसा मत सोचो कि अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर हमारा रिलेशन खराब हो गया तो हम तुम पे डिपेंड हो गए, या बिल्कुल चाइना की तरफ और तुम्हारी तरफ आ गए। ऐसा नहीं होता। उन्होंने ये बैठ के कहां पे कहा है? ये बैठ के रशिया में कहा है। जी। समझ गए? और यूरोप में भी जाके यही कह रहे हैं। आज उनसे पूछा गया कि ट्रंप के साथ टैरिफ के रिश्तों को लेकर, बोले कि ट्रंप आदमी अच्छा है लेकिन उसका तरीका है ये काम करने का। बोला कि ऐसा नहीं है कि वो दुनिया के हर देश के साथ इस तरह से काम, सबके साथ तो कर ही रहा है। बोला ये तो अपने देश में अपने लोगों के साथ भी उसी तरह से काम कर रहा है। तो हमें बुरा नहीं लगता। हमें सिर्फ एक फिगर आउट करना पड़ेगा कि ट्रंप से किस तरह से हम डील कर सकते हैं, किस तरीके से डील कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के खिलाफ वो दुश्मनी पाल के बैठा है। वो तो कनाडा के खिलाफ, वो तो यूरोप के खिलाफ, दुनिया के पता है शायद 100 देशों के खिलाफ इस तरह टैरिफ वार छिड़ के बैठा है। तो सारे देश का संबंध थोड़ी ना अमेरिका से खराब हो जाएगा। अरे भैया, ये उंगली नहीं पकड़ोगे तो ये वाला पकड़ाएंगे। मान लिया टैरिफ वाला तुम नहीं पकड़ोगे, डिफेंस डील वाला पकड़ोगे, वो पकड़ा देंगे। पता चलेगा कि अरब के साथ रिलेशंस तुम्हारा भी अच्छा, इजराइल वाला एक उंगली पकड़ा देंगे। कहीं ना कहीं तो अमेरिका इंडिया इन्वॉल्व रहेंगे ही रहेंगे। अरे कहीं कुछ नहीं रहोगे तो साउथ चाइना सी में हम और तुम साथ रहोगे, ताइवान वाले मुद्दे पर साथ रहोगे, कहीं ना कहीं तो रहना ही है ना। कहीं ना कहीं तो रहना ही है। बैठक तो होगी, आओगे ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये मल्टीफेरस स्ट्रक्चर। विदेश नीति क्या है पता है? मैं आसान भाषा में समझाऊं तो ऑक्टोपस देखा है जी। ऑक्टोपस के बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं। किसी एक टेंटिकल्स को पकड़ के नहीं कहना चाहिए कि ऑक्टोपस कैसा है। हर किसी को टच करके देखते रहिए कि ओवरऑल दिखता कैसा है। ठीक है सर। इसलिए टैरिफ को लेके ऐसा बिल्कुल नहीं पाल लेना है कि अमेरिका दुश्मन है, बाहें चढ़ा रहे हैं कि आ जाए इस बार ट्रंप पटक के मार देंगे, ठीक नहीं कर लिया है। ऐसा नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि चाइना ने अगर हमें क्रिटिकल मिनरल्स के लिए डील किया है तो अरे हिंदी चीनी भाई भाई अब तो दोस्ती हो जाएगी, ये कर लेंगे, वो नहीं। आराम से कूल। बॉर्डर इश्यूज इनके साथ हैं, बहुत सारे मुद्दों पे हमारा मतभेद है, रहेगा चाइना के साथ। अमेरिका के साथ टैरिफ के साथ मतभेद है तो दूसरे पे अच्छे भी हैं। रशिया के साथ भी हम सब कुछ रशिया पे थोड़ी ना डिपेंड करेंगे। रशिया हमें डिफेंस इक्विपमेंट दे सकता है लेकिन रशिया हमें अमेरिका के बराबर सरप्लस ट्रेड नहीं दे सकता। अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है, नहीं दे सकता, तो वहां हम अमेरिका के ले जाएंगे। इस तरीके से चलता है दुनिया का रिश्ता। ट्रेड सरप्लस भी और सबसे ज्यादा ट्रेड भी भारत अमेरिका के साथ ही करता है। बाकी मर्करी पब्लिक अफेयर्स। जी सर। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि एक चीज को लेके पूरा उसको एक वितंडावाद खड़ा करना कि अब तो टैरिफ लगा दिया, अब तो बिना ट्रंपवा के मारे ले छोड़ेंगे नहीं, कि आ जाए इस बार तो देख ही लेंगे, ऐसे नहीं होता। ठीक है सर। मर्करी पब्लिक अफेयर को भारत ने 4 महीने के लिए हायर किया है। $75,000 प्रति माह भारत सरकार इस कंपनी के ऊपर खर्च करेगी। जो टैरिफ की बातचीत चल रही है, जो 25 तारीख को डेलीगेशन आना था अमेरिका से भारत, उस पर भी रोक लगा दी गई थी और शायद उसके बाद ही इस कंपनी को हायर किया गया। और आज ही जयशंकर साहब ने कहा है कि बातचीत चल रही है, जिस लेवल पर चलनी चाहिए उस लेवल पर नहीं चल रही है, लेकिन बातचीत बिल्कुल बंद भी नहीं हुई है ट्रेड को लेकर और टैरिफ को लेकर। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ समाधान इसका निकलता है। बाकी पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।